तो आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं हम। पहले ओम चैंटिंग करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और फिर मैं आपको चक्रास जैसे जैसे बताती जाऊंगी। आपने ट्राई करना है अपने चक्रास को वहां पर महसूस करना है। जैसे चक्र चल रहे होंगे वैसे आपको फीलिंग आना चाहिए आपके हाथों पर भी, और आपकी बॉडी के अंदर चलते हुए भी चक्रास आपको नजर आने चाहिए। तो तब माना जाएगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। ओम। जब हम ओम बोलते हैं तो उसका मतलब हमारा ये होता है कि मूलाधार चक्र से बढ़ती हुई हमारी वाइब्रेशन जो है वो सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। ऐसे आपको यूज करना, विजुलाइज करना है कि एक रेज है जो आपके मूलाधार चक्र से चलती हुई वो सहस्त्रार चक्र पर जा रही हैं। मन में बोलेंगे या म्यूट पे हैं आप तो बोल सकते हैं ओम, आपको उस चीज का रियलाइजेशन होगा। ओम। एक और बार ओम चैंटिंग करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगते तेरी दया। तेरा प्रकाश तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ। गायत्री मंत्र का जाप हमें सारे हेल्थ इश्यूज हमारे ठीक करता है। ये सूर्य देव की पावर्स हम में लाता है। जहां आपकी ऊर्जा कम हो रही हो वो ऊर्जा पूरी करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कभी आपको डिप्रेशन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अपना मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। मूलाधार चक्र पर गणेश भगवान जी का स्थान है। गणेश भगवान जी से आज हम विनती करेंगे कि हे गणेशा, हमें अपनी तरह आप इनोसेंट बना दीजिए।
गणेशा, आप अपनी तरह हमें भी इनोसेंट बना दीजिए। हम बहुत ज्यादा प्लानिंग्स में, किसी मैनिपुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं। आप हमें वो पावर दीजिए, अपनी इनोसेंट पावर दीजिए, ताकि उसी से ही हमारे काम बन जाए, हमारी कुंडलनी का जागरण हो। ओम। हे गणेशा, आप हमारे प्रिय मित्र हैं। अपनी तरह आप हमें इनोसेंट बना दीजिए, ताकि बिना छल कपट के हमारे सारे काम बिल्कुल जल्दी हो सकते हैं, हमारी कुंडलनी जागृत होगी और हमें सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ओम। जब आप ओम चैंटिंग करें, तो आप रियलाइज करें, महसूस करें कि मूलाधार चक्र से चलती हुई वाइब्रेशन आपकी सहस्त्रार चक्र पर जा रही है। इतना श्वास लंबा लेते हुए आपने ओम चैंटिंग करनी है। हाथों को ऐसे खुला रखना है, क्योंकि हमारी मुट्ठी जब तक बंद है, हमारी किस्मत बंद है। उसको आप खोलिए, हाथ ऐसे रखेंगे, यानी हम भगवान से वाइब्रेशंस ले रहे हैं। अपनी लाप पर रखेंगे और ओम चैंटिंग करते हुए पहले चक्र पर, मूलाधार चक्र पर गणेश जी से विनती करेंगे, हे गणेशा, हमारा मूलाधार चक्र खोल दीजिए। ओम। ऐसे हाथ करते हुए अपने चक्रास को उठाना है, अपनी वाइब्रेशंस को बीच बीच में आपने हर चक्र पर उठाना है, कि अगर आपका सहस्त्रार चक्र तक तभी पहुंचेंगी वाइब्रेशंस, अगर आपका स्वादिष्टान तक या मूलाधार चक्र तक ही है, तब भी आपकी कुंडलनी उठ जाएगी और आपको सहस्त्रार चक्र पे उसकी फीलिंग भी हो। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पर सरस्वती माँ का स्थान है। सरस्वती माँ से हम विनती करेंगे, हे सरस्वती माँ, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। ओम। हे सरस्वती माँ, जो भी हमने ज्ञान लिया है, हम उसका यूज कर पाए, हम उसका अच्छा यूज कर पाए, दूसरों के लिए, भले के लिए हम उसको यूज कर पाए, ऐसी हमें विद्या दीजिए। हे सरस्वती माँ, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र खोल दीजिए। ओम। हे सरस्वती माँ, मेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर आप विराजमान हो। ओम। कुंडलनी को उठाने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेशंस को सहस्त्रार चक्र तक ले जाएंगे।
थोड़ा हाथ से ऐसे फ्लो करके ऊपर वाइब्रेशंस ले जाइए। अगला चक्र है हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र पर लक्ष्मी माँ का स्थान है। लक्ष्मी माँ से आप विनती करेंगे, हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे नाभि चक्र पर विराजमान हो। हमें पैसे से कुछ भी प्रॉब्लम्स स्टक ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, कोई हमारा पैसा ना मारे, और हमें भी किसी और का पैसा नहीं चाहिए। हमारी ये सोच है। जो हमारी सोच होगी वैसे ही हम कार्य कर पाएंगे। इसीलिए इसके आसपास, नाभि के आसपास होता है भव सागर, जो हमारे 10 गुरुओं का स्थान है। वहां पर हम फंस जाते हैं, पैसा रुक जाता है। अगर पैसा रुक जाता है तो सारे चक्रास भी ब्लॉक हो जाते हैं। आपकी विद्या काम नहीं आती। आपने जो सीखा हुआ है या प्लानिंग कर पा रहे हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो नाभि चक्र का खुलना बहुत जरूरी है। हे लक्ष्मी माँ, आप हमें सही रास्ता दिखाएं। ओम। ओम। ये चक्रास ही हमारे प्लैनेट है। अगर हम ये चक्रास ठीक करेंगे रेगुलरली, तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे कोई रिलेशनशिप्स की हो या मनी की हो, जो भी परेशानी है, किसी को कंसीव नहीं होता है, किसी की शादी नहीं होती है, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी अगर आपके चक्र सहस्त्रार चक्र पर आपको एक फूल बनता हुआ नजर आएगा। तो आपके काम देखिए कैसे जल्दी जल्दी होते जाएंगे। आपको किसी भी काम की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हमें अपने चक्रास को क्लीन करना है। हम मूलाधार चक्र से उठाते हुए वाइब्रेशन को सहस्त्रार चक्र पर ले जाएंगे। अगला चक्र है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र पर दुर्गा माँ का स्थान है। हम जगदम्बा जगदम्बा करके भी 16 बार, अब अगर आपका हार्ट कमजोर है तो उसको पावरफुल बना सकते हैं। आपको हृदय में सबके लिए प्यार ही होना चाहिए। किसी के लिए भी हमारे मन में, हमारे दिल में द्वेष ना हो। तो हम दुर्गा माँ से विनती करेंगे, हे दुर्गा माँ, आप हमारे दिल में विराजमान हो। आप मेरे दिल में हैं। इसीलिए मैं अपने मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखूंगी। ओम। 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 हे दुर्गा माँ, आप मेरे दिल में विराजमान हो।
फिर मूलाधार चक्र से हम अपनी वाइब्रेशन उठाते हुए सहस्त्रार चक्र पर ले जाएंगे। ये आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अगला चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर राधा कृष्ण का स्थान है। ये वाणी के कारक हैं। तो राधा कृष्ण से हम विनती करेंगे, हे राधा कृष्ण, मेरी वाणी इतनी मधुर कर दो कि सबको मेरी आवाज और मेरा कहा हुआ अच्छा महसूस हो। मैं अपनी वाणी से किसी का भी दिल ना दुखाऊं। ओम। 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 जब तक हम विशुद्धि चक्र से ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आपको हाथों में वाइब्रेशन और सहस्त्रार चक्र पर वाइब्रेशन फील नहीं होंगी। और तब तक ही हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स तब तक बनी रहेंगी, क्योंकि ये कृष्णा का स्थान है। कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हें जन्म मृत्यु से, प्रॉब्लम से, सबसे निकाल सकता हूं अगर तुम ध्यान करोगे। इसीलिए हमारा विशुद्धि चक्र से ऊपर अपनी वाइब्रेशन ले जाना बहुत जरूरी है। तो अगेन मूलाधार चक्र से लेते हुए हम सहस्त्रार चक्र पर अपनी वाइब्रेशन ले जाएंगे। ओम। अगला चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर मैरी जीसस का स्थान है। जब हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत चीजें प्लान करते हैं, तो ये आज्ञा चक्र भी हमारा पकड़ जाता है। हमें सही गलत की दिशा नहीं मिलती है। मन में सिर्फ विचार आ रहे हैं, दिमाग में सिर्फ विचार आ रहे हैं, पर रास्ता नहीं है। तो हम मैरी जीसस से विनती करेंगे, हे मैरी जीसस, आप हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान हो, ताकि हमारे जो डिसीजंस है बहुत क्लियर हो पाए। ओम। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि आप ऐसी बना दो कि वो शांत रहे और मेरे काम अपने आप होते रहे। जो आप चाहोगे मुझसे आप वो करवा लीजिए, हे प्रभु। ओम। हे प्रभु, हम तो मिट्टी के पुतला हैं। आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मेरी फैमिली को क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हमारी सारी प्लानिंग्स जो है वो सब बेकार है, अगर उनमें शुद्ध विद्या नहीं है।
सही विचार होना बहुत जरूरी है। उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, अपने आप जो आपके लिए अच्छा है आप उसी रास्ते पे चलें और आपके सारे काम बन जाए। ओम। सहस्त्र चक्र पर एक फाउंटेन बनता हुआ, एक फूल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपकी वाइब्रेशंस इधर उधर फैल रही हैं, एक रोशनी नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग में हैं। अंदर से आपका मन शांत हो चुका है, विचार नहीं आ रहे हैं, हम निर्विचारिता में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान अच्छा हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। सहस्त्र चक्र पर फाउंटेन बनता हुआ पानी का बौछार हो रही है। आप ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कैलाश पर बैठे हैं। मजा आ रहा है, हाथों में भी वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो हम हाथों से मूलाधार चक्र से अगेन ले जाते हुए वाइब्रेशन सहस्त्र चक्र पर ले जाएंगे, ताकि हमें वो महसूस हो। वो ही असल में एक रास्ता है जो हमारी सारी अड़चनों से हमें निकाल देगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सिर्फ ये हमारे शरीर में ही है, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारी बॉडी में है। अगर हमारे चक्रास अच्छे होंगे, हमारे प्लैनेट्स अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा मन अच्छा होगा, हम भगवान की तरफ ध्यान कर रहे हैं, तो हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। किसी में ऐसी ताकत नहीं जो एक ईश्वर के बच्चे को परेशान कर सके या उसके कार्य ना बने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं बुद्ध, बुद्धि, मरकरी जो है वो राजकुमार है, तो हम भी तो राजकुमार हैं, हम भी राजकुमारी हैं भगवान की। तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमें चाहिए वो भगवान हमें देंगे, जितना चाहिए वो भगवान हमें देंगे, जितना होना चाहिए वो हमें भगवान देंगे, बस उतना ही चाहिए। हमारे मन में कोई लालच नहीं है। जैसा भगवान हमें रखना चाहता है उस हमें अवस्था में रखे, हम उसी में ही खुश रहें। हमें इतनी पावर हो कि हमें भगवान जिस अवस्था में रखना चाहते हैं हमें वैसा रखे और हम खुश हैं। तो सहस्त्र चक्र वाइब्रेशंस ले जाएंगे। जैसे सहस्त्र पे वाइब्रेशंस आ रही होंगी, हाथ के ऊपर देखेंगे, सर्स के ऊपर हाथ रखते हुए देखेंगे कि कितनी वाइब्रेशन आपको दूर तक फील हो रही है। क्या पास तक फील हो रही है या दूर तक फील हो रही है? अगर आपको मुश्किल लग रही है तो तालू भाग को हिलाते हुए आपको अपना तालू भाग खोलना है और फिर हाथ ऊपर करके देखिए। बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है, हाथ से भी सर के ऊपर से भी। ऐसा लग रहा है मैं तो स्वर्ग में बैठी हूँ, मैं भगवान जी के पास हूँ। एक बेटी की तरह वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, एक बेटे की तरह मेरा वो ध्यान रख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपके कहे हुए पथ पर चलना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप हमेशा मेरे दिल में रहो, मेरे साथ रहो। आप मुझे अपने होने का, मेरे साथ होने का प्रूफ दीजिए। मेरे हाथ पर वाइब्रेशंस फील हो, मेरे सहस्त्र चक्र पर वाइब्रेशंस फील हो। क्या मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
अगर नहीं हो रही हैं तो मैं और प्रयास करूंगी ताकि आप मुझे भी अपना प्यार दो। हे भगवान, आप मुझे भी अपना प्यार दो। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। आज किसी को वाइब्रेशंस फील हो रही हैं? हाँ मैम। आपको दिन प्रतिदिन बेटर फील हो रही हैं? हाँ मैम, आज थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हुआ। तो वाइब्रेशंस आपको धीरे धीरे फील हो अच्छा। रही हैं। रेगुलर हर हाँ। फ्राइडे जैसे हम कर रहे हैं, वैसे वैसे ही आपकी अपने आप में बॉडी में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अगर आपने पानी रखा है पास में अपने जिन्होंने, वो पी सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया पानी आपका, और मैम आपको जो सारी पैर प्रॉब्लम डीप से कर रखे बचाएगा। हैं जो, हाँ जी। हाँ, जिन्होंने पानी में रखा हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। साफ पानी से वॉश कीजिए और टॉवल से पोंछते हुए अपने पैर आप बाहर निकाल सकते हैं। और इस पानी को आपने फ्लश कर देना है। ये आपकी पूरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, और आपके हेल्थ इश्यूज अच्छे करे। और मैम राइट हाथों हैंड में में हल्की हल्की सी वाइब्रेशंस फील हो वाइब्रेशन रही हैं? फील हुई थी आज। मैम राइट हैंड हाथों में में हल्की हल्की सी। मैम जो पानी रखा था ग्लास में वो पीना है, बट दैट वाज नॉट कवर्ड। हाँ हाँ, वो तो पॉजिटिव हमने मेडिटेशन में दिया ना पानी। अच्छा। अच्छा, तो वो हमने पी उसमें सकते हैं। हाँ मेडिटेशन डाला ना, अच्छा। तो वो अच्छा। पॉजिटिव हो गया। ओके। तो वो आप पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज मुझे लगता है राइट में ज्यादा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, दो तीन लोगों ने एक साथ बोला। क्योंकि हम अब नेगेटिव से लेफ्ट से जाते हुए, यानी पास्ट अपना रिलीज करते हुए हम फ्यूचर पे जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी नहीं होना है। हमें बैलेंस में रहना है। हम फ्यूचर तो हमने क्या सोचना है, जब हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो वो अपने आप ध्यान रखेंगे, है ना। हमें प्रेजेंट में रहना, अपनी पूरी कोशिशें करनी है हमने कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप पॉजिटिवली बहुत अच्छे से उनको फेस कर पाए, और आप हमेशा जीतेंगे। दैट इज फॉर श्योर, पक्का है कि आप जरूर उसमें पास होंगे। कहते हैं ना, फेल है या पास हुए। तो हाँ, हम जरूर पास होंगे। भगवान हमें जरूर हमारे लिए पास करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स में से मैम निकाल देंगे। साफ पानी पास में नहीं रखा है, तो वहां टैप के नीचे जाके पैर वॉश कर ले साफ पानी में। हाँ, कर लीजिए, आपको रखना चाहिए, आगे से रख लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। तो और कुछ बताना चाहते हैं, कैसा आपको रियलाइज हुआ? और पहले मैम से एक बेटर पर्पल हो रहा है, कलर की इम्प्रूवमेंट हो रहा है? वाइब्रेशन फील हुई थी। हम्म। मैम पर्पल कलर का मतलब लाइक फूल तो नहीं बना बट सर्कल बना बना यहाँ पे ये चक्र पे। वेरी गुड। अभी आप सहस्त्र चक्र पे नहीं पहुंचे क्या? आपको सहस्त्र चक्र पे भी वाइब्रेशन नहीं फील हुई? नहीं अभी वो एक्चुअली मेरा फोन पे कॉल आ गया बीच में तो म्यूट हो गया मुझे, तो ओके ओके, समझ ठीक है। तो वैसा हो गया। इसका मतलब है आपके अभी चक्र जो हैं वो आज्ञा चक्र पर पहुंचे हैं। अभी आपको बाकी है सहस्त्र चक्र पर। बहुत लेकिन अच्छा है, अगर फ्लावर नहीं, विशुद्धि चक्र से ऊपर चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लावर है। नहीं बन रहा है, राउंड पर्पल बन रहा बहुत ही अच्छी बात। लाइट उनको